आवाज मत देना। वर्जित सीमा। विक्रम कोई साधारण लेखक नहीं था। वह एक मानवविज्ञानी था। एक ऐसा शख्स जो मुर्दा सभ्यताओं की राख कुरेदने में माहिर था। उसे शहर की भीड़भाड़ से नफरत थी। उसे तलाश थी एक ऐसी खामोशी की जहां वह अपनी किताब पूरी कर सके। खोजते खोजते उसे पहाड़ों के बीच बसे एक गुमनाम गांव कालामुख के बारे में पता चला। गांव वालों ने उसे देखते ही चेतावनी दी थी, साहब गांव के उत्तर की ओर मत जाना। वहां के जंगल में हवा का रुख भी बदल जाता है। वहां एक खंडहर है जिसे समय ने भी त्याग दिया है। विक्रम जैसे शोधकर्ता के लिए यह चेतावनी एक दावत की तरह थी। उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हड्डियों का संदूक। जंगल के बीचों बीच उसे वह मिला। एक प्राचीन मंदिर नुमा खंडहर। इसकी दीवारों पर कोई देवता नहीं था। वहां काली मूर्तियां बनी थीं, लेकिन वे तड़पते हुए इंसानों की थीं, जिनके मुंह खुले थे जैसे वे चीख रहे हों, लेकिन पत्थर होने के कारण कोई आवाज नहीं आ रही थी। गर्भगृह के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा बक्सा रखा था। वह लोहे या पत्थर का नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों से बना लग रहा था। उस पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसे विक्रम सालों के अनुभव के बावजूद पढ़ नहीं पा रहा था। विक्रम ने कैमरा चालू किया और वह बक्सा खोल दिया। अंदर राख के ढेर के बीच एक सूखा हुआ काला इंसानी दिल था। जैसे ही विक्रम की उंगली उस दिल से छुई, मंदिर का तापमान एकदम से गिर गया। बाहर खड़ा उसका घोड़ा पागलों की तरह हिनहिनाने लगा। विक्रम के कानों में एक भारी घुरघुराती आवाज गूंजी, द्वार खुल गया है, अब सन्नाटा भोजन करेगा। भूखा सन्नाटा। उस रात विक्रम के टेंट के बाहर सन्नाटा शांत नहीं था। वह भूखा था। रात के 1 बजे उसे महसूस हुआ कि टेंट के कपड़े पर बाहर से कोई अपनी उंगलियां फेर रहा है। उसने टॉर्च जलाई, बाहर कोई नहीं था। लेकिन जब उसने जमीन पर देखा तो उसके टेंट के चारों ओर उल्टी दिशा में मुड़े हुए पैरों के निशान बने थे। जैसे कोई चीज टेंट के अंदर नहीं गई, बल्कि टेंट के अंदर से ही पैदा हुई थी। अगली रात विक्रम अपने टेंट में लेटा था। अचानक उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम, विक्रम। यह आवाज टेंट के बाहर से नहीं, बल्कि उसके तकिए के नीचे से आ रही थी। तभी अंधेरे कोने से एक चेहरा उभरा। वह उसकी माँ का था, जो सालों पहले मर चुकी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके मुंह से काला गाढ़ा खून बह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आवाज मत देना विक्रम। अगर तुमने आवाज दी तो वह जान जाएगा कि तुम कहाँ हो। रस्म की पूर्णता। विक्रम भागने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी पुरानी भूखी चीज को आजाद कर दिया है। वह चीज आवाज से शिकार करती थी। भागते भागते वह रुका, हांफते हुए। उसे लगा कि वह बच गया है। तभी उसके पीछे एक आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज जमीन पर रेंग रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह मांस, हड्डियों और सड़ी हुई खाल का एक चलता फिरता ढेर था। उस चीज के हजारों चेहरे थे जो एक साथ चीख रहे थे। सबसे डरावनी बात, उस मांस के ढेर के बीचों बीच वह ताजा धड़कता हुआ काला दिल लगा था। उस ढेर से एक चेहरा अलग हुआ। वह विक्रम के पुराने साथी का था। उसने विक्रम के कान में फुसफुसाया, तुमने सन्नाटा ढूंढ लिया विक्रम, लेकिन इस सन्नाटे को आवाज चाहिए। विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी खुद की खाल गल रही है। उस मांस के ढेर से एक नया चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा विक्रम का था। आखिरी सच। कालामुख गांव के लोगों को विक्रम कभी नहीं मिला।
लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब बहुत गहरी रात होती है तो उस खंडहर से एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज हड्डियों के टूटने की है, मांस के खींचने की है। और सबसे डरावनी आवाज वह है जो विक्रम के चेहरे से निकलती है। वह आवाज आपका नाम ले रही है। हाँ, आपका, जो आपके दोस्त बुलाते हैं। वह चीज जानती है कि आपने यह वीडियो देखी है। उसे आपकी सांसों की गूंज मिल गई है। सावधान रहना। अगर आज रात आपके कमरे के किसी अंधेरे कोने से आपके नाम की फुसफुसाहट सुनाई दे तो मुड़ना मत। अपनी आंखें बंद कर लेना और सांस रोक लेना, क्योंकि अगर उसने आपकी सांस भी सुन ली तो अगली बार इस कहानी में एक चेहरा आपका होगा।